वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है शुमन एंड आज बात करेंगे दो ख़तरनाक मैचेस के बारे में जो वाकई में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुआ। एटलीस्ट एक तो हुआ। दो मैचेस है बात करेंगे। एक है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड और दूसरा है बार्सिलोना वर्सेस रायो वॉलेकानो। अभी पहले स्टार्ट करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच से। पहला मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो खेला था, दे लॉस्ट बाई 2-0 प्रॉब्ली। हाँ, 2-0 से हारा था मैच। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पहला मैच है, जलब करने में टाइम लगता है, नए बंदे हैं, नया लीग है, बहुत सारे बंदे दूसरे लीग से आया है तो जलब करने में टाइम लगता है। बहुत सारे बंदे, बहुत सारे नहीं कहूँगा, क्रिस्टियन एरिक्सन जो अपने एक हेल्थ इशू से जूझ के टीम में आया है, तो दिस इज़ अ बिग स्टेप फॉरवर्ड फॉर हिम। तो ठीक है, जलब करने में टाइम लगता है, उतना टाइम दिया जा सकता है, बट जिस तरीके का परफॉर्मेंस इस मैच में दिखाया है अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, मतलब ये तो मतलब गाली के बराबर है। क्या बोले, मतलब समझ नहीं आता। आई एम नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बट टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे बुरा लग रहा है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देयर फैंस। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ़ैन है, तो आई एम लिटरली फीलिंग फॉर देम। मतलब अब ज़रा सोचो कि आप खुद को उस पोजीशन में सोचो कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ़ैन हो, या मैं जैसे चेल्सी का फ़ैन हूँ अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग में, या बायर्न म्यूनिख का फ़ैन हो, तो अगर मेरे टीम के साथ ऐसा होता है तो मुझे कैसा लगेगा। जब थर्ड क्लास फीलिंग है, दिस इज़ इवन वर्स देन थर्ड क्लास फीलिंग। तो आई डोंट नो कि वो लोग कैसा फील कर रहे होंगे अभी, बट टू बी रियली ऑनेस्ट, this is not the way, this is not at all the way, this is not what is expected from Manchester United। तो क्या गलत हुआ, आप ये पूछिए कि क्या सही हुआ। मतलब मैच में कुछ सही हुआ ही नहीं मेरे ख्याल से। कुछ कुछ टॉकिंग पॉइंट्स है, मैं 4 ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स या 5 ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स प्रिपेयर किया हूँ जिसके ऊपर ही बात करेंगे। उतना कुछ टैक्टिकल एनालिसिस तो होगा नहीं, बिकॉज कुछ टैक्टिक्स था ही नहीं। मुझे कुछ टैक्टिक्स एटलीस्ट दिखा नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में। तो पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट गोल। एक क्लियरेंस आता है मेरे ख्याल से, मुझे उतना प्रॉपरली याद नहीं है, जिसको रोनाल्डो ड्रॉप बैक करता है और फिर उसको हेडर देता है, फिर खुद ही रिसीव करता है बॉल को, वहाँ पे पोजीशन लूज़ करता है, विच इज़ फाइन। वहाँ तक कुछ डैमेज नहीं दिखता है मुझे। उसके बाद से वो थोड़ा सा प्रोग्रेस करता है, थोड़ा सा राइट हैंड साइड में ड्रिफ्ट करता है वहाँ से, एंड वहाँ से एक शॉट लेता है। मतलब कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है शॉट में, ऑलमोस्ट अ ग्राउंडेड शॉट है, ऑलमोस्ट, बट उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि किसी भी गोलकीपर को बीट करे, और वो भी उस लेवल की गोलकीपर को। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डेहाया हियर, जो कि आर्गुबली बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बोलते हैं कि बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड है। घंटा अजय लंड मेरा कुछ नहीं है। मैं बोलता आ रहा हूँ बहुत दिनों से, मैं अपने दोस्तों को बोलता आ रहा हूँ, मैं अपने मतलब जिसके साथ मैं बात करता हूँ ना फुटबॉल लेके, मैं सबको बोलता आ रहा हूँ कि ही इज़ ओवर हाइप्ड, ही इज़ ओवर रेटेड। बंदे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बंदे में। और साफ दिख गया, बहुत पहले भी दिखा था, साफ दिख गया आज फिर से कि सच में कुछ नहीं है बंदे में। उसका रिफ्लेक्स अच्छा है, आई एडमिट दैट, बट उस लेवल में इफ़ यूर गोलकीपर यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव दैट काइंड ऑफ रिफ्लेक्स। उसका रिफ्लेक्स इज बेटर देन मेनी ऑफ द गोलकीपर्स, आई एग्री, बट वट वॉज दैट मैन। ऐसा मिस्टेक तो वो हर सीजन में करता है, एंड ऐसे प्लेयर, ऐसे गोलकीपर को मैं वर्ल्ड क्लास नहीं मानता, कतई नहीं मानता मैं वर्ल्ड क्लास। वो गोलकीपर जिसको तुम प्लेयर ऑफ द सीजन कई बार दे चुके हो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, वो अपने गांड के नीचे से बॉल को जाने देता है। अब उसको क्या ही बोले हम। पहला गोल जो है वो प्योरली अ मिस्टेक फ्रॉम डेहाया, वो बचा लेना चाहिए था, नहीं बचा पाया, चलो ठीक है। नेक्स्ट वो भी एक गलती, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो 4 गोल कंसीड किए हैं, सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड की गलती है।
पहला गोल डेहा की गलती, दूसरा गोल देखो, अभी दूसरे गोल से पहले मैं और एक सिनेरियो बोल देता हूँ। अब ये वाला तो सीन देख लो। पहले फोटो में मग्गू, हैरी मग्गू डिएगो दालो को बोल रहा है कि भाई तू मेरे राइट में आ, मेरे राइट में आ, मैं पास कैसे दूंगा तुझे, तू ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर के पीछे खड़ा है। अब ये कौन सा पोजीशनिंग है भाई, तुमको पास नहीं लेना है क्या, हद है यार। वो बोल रहा है भाई तू मेरे राइट साइड में, थोड़ा सा राइट में तो आ, मैं कैसे पास दूंगा ऐसे, बीच में ये बंदा आ रहा है। वो नहीं आना, उसको नहीं आना, तो उसको ऑप्शन क्या दिखा, उसको एरिक्सन ऑप्शन दिखा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिसांड्रो मार्टिनेज है, लेकिन वो ऐसे पोजीशन में है ना, उसको अगर पास देगा तो वो इंटरसेप्ट हो सकता है। तो लिसांड्रो मार्टिनेज को यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप करना था बैक में, और मुझे लूक शॉ तो दिख नहीं रहा है वो कहाँ पे पता नहीं, तो लिसांड्रो मार्टिनेज को थोड़ा सा पीछे जाके पास मांगना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन एरिक्सन को अगर पास दिया जाता है तो बहुत ही डेंजरस पोजीशन है ये। बट यहाँ पे मैगवायर के पास और कुछ ऑप्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम क्लियरिंग द बॉल, जो कि ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। क्लियरिंग, वो क्यों बॉल क्लियर करे, उसके पास पोजीशन है, स्लो बिल्डअप करेगा, अच्छे से एक अटैक बिल्ड करेगा, बट नहीं, उसके पास और कुछ ऑप्शन नहीं बचता। यहाँ पे एरिक्सन को पास देता है, एंड यहाँ पे देखो क्लोज इन कर रहा है, 3 ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर उसको क्लोज इन कर रहा है, फिर उससे बॉल छीनता है, छीन के अटैक करता है। एनीवे वहाँ से हैरी मैगवायर को एक डेस्परेट चैलेंज करना पड़ता है, एंड वहाँ पे मैगवायर येलो कार्ड देखता है। फाइन, नेक्स्ट वाला गोल जो है वहाँ पे भी प्योरली गलती है इस बंदे का, डेहाया। क्रिश्चियन एरिक्सन तुमको पास कर रहा है, बैक पास कर रहा है, तुम उसको ही पास दोगे? उसके आगे पीछे 2-3 प्लेयर्स है, 2 प्लेयर्स है एटलीस्ट। तुम अपने राइट हैंड साइड में देखो, वहाँ पे डिएगो दालो फ्री खड़ा हुआ है, उसको पास दो, उसको पास दो, वो बंदा फ्री खड़ा हुआ है। लेकिन नहीं, तुम्हारे पास अगर इतना सेंस नहीं है कि किसको पास देना है, कौन ऐसे प्रेशर सिचुएशन में है, तुम्हारा इस सिचुएशन में क्रिश्चियन एरिक्सन इज योर डिफेंडर, एंड वो उसका फेस, ही इज फेसिंग द गोल बेसिकली हियर। तो दिस सिचुएशंस आर वेरी डेंजरस वेयर योर फॉरवर्ड्स is showing his back to the goal post and your defender is showing his face to the goal post. These are the most dangerous situations. और तुम यहाँ पे उसको बॉल पास कर रहे हो जहाँ पे उसके पीछे एक बंदा है उसको जो मार्क कर रहा है, एंड उसके ठीक राइट हैंड साइड में और एक बंदा है जो उसको ट्रैक कर रहा है, एंड वहाँ से पोजीशन लूज करता है, गोल पड़ता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। एंड यहाँ पे भी डेविड डेहा की गलती है, दोनों केसेस में गोलकीपर की गलती है। नेक्स्ट केस ऐसा मतलब मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा इसको, बट इट इज़ एक्चुअली अ गलती ऑफ लिसांड्रो मार्टिनेज। वहाँ पे थोड़ा सा उसको एज्यूम करना चाहिए था कि बॉल अगर इस बंदे के पास आता है, ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर के पास, तो उसको बॉल को थोड़ा सा बेटर जज करना चाहिए, ना कि थोड़ा सा आगे चला गया फिर फिजिकलिटी में नहीं पल्ले पड़ा उसके, एंड वो तो बॉल जज ही नहीं कर पाया कहाँ जा रहा है। एंड उसका मत छोड़ो, मैं हाइट लेके क्या ही बोलूँ, हाइट पे तो उसका कुछ हाथ नहीं है, बट उसका एंटिसिपेशन जो है वो ठीक रहना चाहिए था, एंड फिजिकलिटी थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए था, बट हुआ नहीं, गोल पड़ गया फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड को। 3-0 से यहाँ पे डाउन है, फ्रस्ट्रेशन साफ दिखता है यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, एंड उसी के तुरंत बाद और एक गोल पड़ता है, और वो गोल जो है वो एक्चुअली गलती है किसका पता है? वो एक्चुअली जेडन सैंचो की गलती है। अब ये इस सिचुएशन को अब देखो, यहाँ पे एक्चुअली बिल्डअप में जेडन सैंचो का हाथ था, एंड यहाँ पे ये बंदा कौन है मुझे दिख नहीं रहा है एक्चुअली यहाँ से, तो यहाँ पे फ्री खड़ा हुआ है जेडन सैंचो। यहाँ पे वो बंदा जिसके पास बॉल है वो अगर शॉट भी मारता है वहाँ से, तो क्या वो गोल पे जाएगा? तो यहाँ पे सिंपल एजम्पशन ये होना चाहिए, यहाँ पे गेम अवेयरनेस बहुत कम है जेडन सैंचो का, उसको सिंपली दिखना चाहिए कि वहाँ से वो शॉट नहीं ले रहा है, वो बंदा पास ही देगा उसको, एंड वो पास देगा तो उसके पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या है? उसके पास भी शॉट लेने का चांसेस नहीं है। उसके पास जो वो कर सकता है यहाँ से, एक तो वो बैकहिल से पास कर सकता है बैकहिल से, उसके पीछे जो बंदा है उसको, एंड वहाँ से वो फिर लेफ्ट में स्विच कर सकता है गेम को, बट नहीं, उसका
उसका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम है इतना पुअर है, उसको पता ही नहीं कि सराउंडिंग्स में कौन कौन है, क्या क्या है। एंड ही इज़ नॉट रेडी, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, ही इज़ नॉट रेडी फॉर द पास। उसके पास जब पास आता है उसको लगता है अरे भाई ये क्या हो गया, मेरे पास पास आ गया। एंड फिर वो जाके बॉल को रिसीव करने की कोशिश करता है, फास्ट टच, बहुत ही घटिया फर्स्ट टच, यहाँ पे बॉल लूज़ कर जाता है वो। एंड वहाँ से ब्रेंटफोर्ड बॉल विन करता है, सिर्फ एक पास, एक लॉन्ग पास इस बंदे के पास, फिर वहाँ से एक डायगोनल पास आता है, डायगोनल तो नहीं बोलूँगा मैं, उसके बाद एक काइंड ऑफ अ थ्रू पास, एंड उसमें डिफेंस पूरा खुल जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, एंड ख़त्म, यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे जेडन सैंचो की प्योर गलती है। एंड मुझे कोई बताएगा आप लोगों में से कि जेडन सैंचो ने आज तक क्या उखाड़ा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में आके। इतना हम हाइप करते हैं, हम नहीं, आप लोग इतना हाइप करते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस या जो भी हो, इंग्लिश मीडिया, क्या है बंदे में, क्या कुछ नहीं है बंदे में, कुछ नहीं है बंदे में, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा वो ज़िंदगी में अपने, एटलीस्ट फुटबॉल करियर में। उसके लिए कुछ दूसरा करियर सही होगा भाई, नहीं है वो बंदा फुटबॉल मटेरियल नहीं है वो, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप पे। ऐसा ही होता है इंग्लिश मीडिया जब किसी को हाइप करता है, तो बंदे के पास कुछ नहीं है, सीधा इसको लात मार के निकालो टीम से। मैं मतलब डेहिया से भी उतना नाराज़ नहीं हूँ जितना मैं इस बंदे से हूँ। इसने कुछ नहीं उखाड़ा है आज तक, एंड जितना हम सुने हैं इस बंदे के बारे में, जितना हम प्रेज सुने हैं, कुछ नहीं है बंदे में, ख़त्म है वो पूरा। तो इसके बाद तो मतलब सेकेंड हाफ में क्या ही खेले, फर्स्ट हाफ में 4-0 से आगे हो गया था, तो सेकेंड हाफ में मतलब अपना गियर डाउन कर दिया था ब्रेंटफोर्ड ने। फिर भी वो काफ़ी आराम से अटैक कर रहा था, एंड डेहाय के कुछ सेव्स करना पड़ा, बट मतलब पता नहीं वो अगर अपने मतलब अपने टॉप गियर पे खेलता अगर ब्रेंटफोर्ड, तो पता नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड 7-0 8-0 से हारता शायद। तो यही है कुल मिला के बात, मैनचेस्टर यूनाइटेड इन डीप शिट राइट नाउ। उसके पास ऑप्शंस काफ़ी कम है। एरिक टेन हैग को मैं दोष नहीं दूंगा, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपने ऊपर पूरा जिम्मेदारी लिया है, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग टू डू फॉर अ कोच, बट आई डोंट सी एरिक टेन हैग डूइंग मच रॉन्ग हेयर, बिकॉज ये एज अ मैनेजर मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसका अर्ली डेज है, तो उसमें कुछ दोष नहीं दे सकते, बट दोष प्योरली है उसके प्लेयर्स का, उन लोगों का जो मैच का अंडरस्टैंडिंग जो है, सिचुएशन का जो अंडरस्टैंडिंग है, एडेप्टेबिलिटी जो है, कुछ नहीं है। एंड कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, नेगेटिव में है कॉन्फिडेंस। कोई बंदा आगे आके, ये पिछले मैच में भी देखा था मैं, पास लेने के लिए रेडी ही नहीं है, वो पीछे घूम रहा है, मतलब उसके बीच में एक ऑपोजिशन है दोनों के बीच में, वो पीछे पीछे घूम रहा है कि नहीं लेना भाई मेरे को पास, तुम दूसरे को पास करो, अपने पास पास आएगा हम भेज देंगे किसी के पास। रखना ही नहीं चाहता कोई, अपने पास बॉल रखना ही नहीं चाहता, इतना कम है कॉन्फिडेंस इन लोगों में। तो आई डोंट सी अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रॉम हेयर ऑन। अभी 20th पे है, डेफिनेटली वो 20th पे ख़त्म नहीं करेगा। आई एम सीइंग देम फिनिशिंग इन टॉप 10 एटलीस्ट, बट बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे यहाँ से। लास्ट सीजन में आर्सेनल किया था, पहला 3 गेम हारा था, दे वर इन द 20th पोजीशन, बट वहाँ से आके वो कितना 5th या 6th हुआ है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि वो 5th 6th आ पाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि मैं प्रेडिक्शन में अपने बताया था, शायद 5th में रखा था मैंने मेन्यू को, बट अब मुझे नहीं लगता है। बहुत ही खस्ता हालत है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। करते हैं नेक्स्ट मैच के ऊपर, रायो वैलेकानो वर्सेस बार्सिलोना। नाउ ये जो मैच है, देखो मैं एक तो स्पेनिश फुटबॉल इतना ज़्यादा देखता नहीं था, ला लीगा उतना ज़्यादा देखता नहीं था, मैं देखा प्योरली एक रीज़न से, बिकॉज लेवेंडोव्स्की जॉइंड बार्सिलोना, एंड दिस इज़ द रीज़न। उसका व्यूअरशिप भी थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है व्यूअरशिप, बिकॉज उसके पास ऐसा कोई मार्की शाइनिंग्स नहीं था जिसको देखने के लिए लोग मैदान पे आए या लोग टीवी पे देखे, लैपटॉप में देखे। अभी उसके पास है एक ऐसा फॉरवर्ड, ये लोगों को समझ आ रहा है, बट पता नहीं ये बार्सिलोना के प्लेयर्स, स्पेशली उसके जो 2 विंगर्स हैं डेम्बेले और रफीना, उसको क्यों समझ नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं है, या फिर ज़ाबी को क्यों नहीं समझ आ रहा है ये। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ ज़ाबीज टैक्टिक्स, विच आई एम प्रीटी मच श्योर दैट इट वोंट बी ज़ाबीज टैक्टिक्स एटलीस्ट। हाँ, ये हो सकता है कि ही इज़ ट्राइंग एंड टेस्टिंग समथिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, अगर काम कर जाए तो फाइन, ही विल गेट टू नो द पोटेंशियल्स ऑफ द प्लेयर्स, लाइक द एक्चुअल पोटेंशियल्स ऑफ रफीना। डेम्बेले का तो पता है उसको, रफीना का पोटेंशियल टेस्ट करना है कि ला लीगा में क्या उखाड़ सकता है वो।
हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन ये अगर चलेगा, मतलब ये अगर कंटिन्यू हुआ तो बारसा विल ऑल्सो बी इन डीप शिट। वो क्या है मैं एड्रेस करूँगा अभी। पहले मैं ये बोल देता हूँ कि मैच 0-0 से ड्रॉ हुआ है। हाँ, बारसा उतना बुरा भी नहीं खेला है, कुछ कुछ अच्छा पॉइंट्स है जो कि मैं बोलूँगा। कुछ नहीं, एक दो ही मैं बोलूँगा, जैसे कि आई सॉ बारसा डिफेंडिंग वेल एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज आई सॉ Ter Stegen, I mean saving the balls with confidence. उसका कॉन्फिडेंस ना ज़ीरो हो गया था आफ्टर दैट डिफीट अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। फिर उसके बाद जो मैचेस हुआ, क्रूशल मैचेस में ही यूज्ड टू है ना हक देते थे उस मैचेस में। तो कल देख के लिटरली अच्छा लगा दैट Ter Stegen, आवर बॉय, द जर्मन बॉय इज़ फाइनली बैक। बट कंसर्न है अभी भी, जो कि मेरा मेजर कंसर्न है वो ये है कि बुस्केट्स वाज नॉट लुकिंग कन्विंसिंग। कुछ पुअर डिसीजंस मेकिंग थे उसके पिच के ऊपर, जिसके लिए उसको रेड कार्ड दिखाया गया। एंड डेम्बेले भाई, क्या भाई तुम लगातार वैसा टैकल कर रहे हो। मतलब जब पहला टैकल किया था ना, मैं होता तो मैं पहले टैकल में उसको येलो कार्ड दे देता, उसको वार्निंग दिया, जाने दिया, फिर जाके दूसरा वो टैकल किया। मतलब अननेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तुम ओपोनेंट हाफ में जाके, ओपोनेंट पेनल्टी बॉक्स के आसपास में तुम ओपोनेंट के प्लेयर को तुम ऐसे मार के गिरा रहे हो, क्या ज़रूरत है भाई? उसके लिए तुमको येलो कार्ड भी दिखा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे मतलब वो लास्ट मैन टैकल था या ऐसा कुछ डेंजर सिचुएशन था जहाँ पे तुमको टैकल करना ही पड़ता, टैक्टिकल टैकल्स, और तुम मिस कर गए। ऐसा नहीं है। तुम क्या किए वहाँ पे जाके, मतलब सिर्फ पता नहीं क्या अपना खुन्नस था, वहाँ पे जाके एकदम सीधा उड़ा दिया बंदे को, येलो कार्ड। और दूसरा चीज़ ये है कि क्या है दूसरा चीज़, जॉर्डी अल्बा वाज जब वो जा रहा था ना फील्ड से, तो वो बंदा पूरा ख़त्म दिख रहा था मुझे, कुछ था नहीं उसके अंदर उस टाइम तक। तो दैट वाज सैड टू लुक, आई मीन दैट वाज सैड टू सी, बट एट द एंड रिजल्ट मैटर्स एंड रिजल्ट वाज 0-0। तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। हाँ, जो 2 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेना चाहिए था बार्सिलोना को, नहीं कर पाया। दैट इज़ द ओनली ड्रॉबैक आई एम सीइंग हियर, आई मीन ओनली कंसर्न आई एम सीइंग हियर, कि कर लेना चाहिए था बार्सिलोना को, नहीं कर पाया। ठीक है, सीजन स्टार्ट है, अभी भी 37 मैचेस बाकी है, बहुत सारा चांसेस आएगा, कर लेगा कुछ ना कुछ। बट आई वांट टू एड्रेस 2 प्लेयर्स, रफीना एंड डेम्बले। I know both of them are very skillful. They are getting high praises for every corner. But यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ भाई, स्पेशली फॉर रफीना, कि तुमको पता नहीं है भाई कि तुम्हारा रोल क्या है, तुमको एक्चुअली क्या करना चाहिए, तुम्हारी टीम में कौन है फॉरवर्ड लाइन में, ये तुमको पता ही नहीं है क्या? तुम आते हो, तुम एक इनसाइड रन मारते हो राइट हैंड फ्लैंक से, तुम इंटीरियर आते हो, आके फिर शॉट मारते हो, घटिया शॉट मारते हो। मतलब कुछ चांस में जाता है तो कुछ पाताल में जाता है। इतना घटिया था तुम्हारा शॉट सिलेक्शन या तुम्हारा डिसीजन मेकिंग इन दैट सेंस। फिर डेम्बेले का, मतलब क्या ज़रूरत है फिर लेवेंडोस्की को टीम में लाने की, अगर तुमको उसको पास ही नहीं देना है, तुम उसको फीड ही नहीं कर सकते अगर, तो लेवेंडोस्की को क्यों लाए अपने टीम में? ऐसे दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास लेवेंडोस्की है। वो दोनों जो किया है ना, वो फ्लैंक इंटरचेंज तो किया है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मैं जबकि बात कर रहा हूँ, रफीना उस टाइम पे लेफ्ट हैंड से आ रहा था, सॉरी डेम्बेले लेफ्ट हैंड से आ रहा था एंड रफीना राइट हैंड से ऑपरेट कर रहा था। तो दोनों के पास ही जब बॉल होता था, दोनों ही इंटीरियर रन्स मारता था। फिर वहाँ से आके ये लेफ्ट फुट में मारता था, ये राइट फुट में मारता था शायद। बट इतना बदतर शॉट, इतना घटिया शॉट, कुछ ज़रूरत नहीं था, कुछ कोई रश वाली बात नहीं थी वहाँ पे। फिर भी वही गलती बार बार कर रही थी। और जहाँ पे उसके पास लेवेंडोस्की, भाई तुमको अगर यही करना है मैच में जाके, इंटीरियर रन मार के तुमको खुद रॉबिन जैसा कर्लिंग शॉट मारना है, तो तुम लेवेंडोस्की को क्यों लाए? तुम मेम्फिस डिपाई को भी फिर खिला सकते थे इसके लिए। तो लेवेंडोस्की की क्या ज़रूरत है? लेवेंडोस्की को तुम अगर 1-2 चांस दोगे, डिपाई को भी 1-2 चांस दोगे, तो वही रिजल्ट आएगा जो लेवेंडोस्की को देने से आएगा। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव टू मेक श्योर यू आर प्रोवाइडिंग और यू आर फीडिंग लेवेंडोस्की।
तुम लेवांडोस्की को वो अपॉर्चुनिटी देते हो कि उसके पास एटलीस्ट कुछ चांसेस आए कि वो वहाँ से स्कोर कर पाए। उसके पास पूरे मैचेस में 2 चांसेस आए, एक उसने खुद क्रिएट किया, वो अच्छा असिस्ट होता, बट वहाँ पे अच्छा गोल लाइन क्लियरेंस था, वो प्रॉपर क्लियरेंस नहीं था, वहाँ पे लेवांडोस्की के पास चांस था टू स्कोर दैट, बट पता है कि वो वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट पहला वाला जो है दैट ही शुड हैव स्कोर्ड वहाँ से, बट ठीक है, 1-2 चांसेस मिला है, क्लियर कट तो नहीं बोलूँगा, फिर भी 1-2 चांसेस मिला है, गोल नहीं कर पाया। इट्स सैड टू सी लेवांडोस्की नॉट ऑन द स्कोर शीट, बट आई एम श्योर कि नेक्स्ट मैचेस पे दे विल बाउंस बैक। बट यहाँ पे ज़ाबी को ये थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा मेरे ख्याल से विद डेम्बेले एंड विद रफीना, कि देखो भाई तुम्हारे पास स्किल है, बहुत अच्छा स्किल है, आई नो, दे जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट अगर ज़रूरत पड़ने से दे कैन मेक दोस इंटीरियर रन्स एंड दे कैन फिनिश। आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो नीड्स टू बी टेस्टेड फॉर द बिग गेम्स, बट यहाँ पे तुमको लेवांडोस्की को क्रॉस देना होगा भाई। यहाँ पे तुम्हारे पास एक ट्रेडिशनल नंबर 9 है, यहाँ पे कोई फॉल्स नंबर 9 नहीं है, तुम्हारे पास कोई मेकशिफ्ट नंबर 9 नहीं है, तुम्हारे पास अभी वर्ल्ड की दी बेस्ट फॉरवर्ड है, स्ट्राइकर है, एंड तुम उसको पास नहीं दे रहे हो, उसके पूरे मैच में उसको 2 चांसेस मिलता है। तो अगर यही तुम्हारा स्ट्रैटेजी है तो आई रियली डाउट वेयर यू विल फिनिश दिस सीजन ऑल्सो, बट स्टिल आई थिंक दैट दिस इज ओनली द बिगिनिंग एंड थिंग्स विल इम्प्रूव फ्रॉम हेयर। ज़्यादा कुछ बोला नहीं मैं, मतलब मैचेस के बारे में, मुझे अभी नींद भी आ रहा है एक्चुअली। तो यही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ लुकिंग इन डीप शिट, बार्सिलोना इज स्टिल एट अ फाइन सिचुएशन। लेट्स सी यहाँ से कहाँ पे जाते हैं वो लोग, देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। एंड आप भी अपना ओपिनियंस बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या आपका व्यूज़ है रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड परफॉर्मेंस, रिगार्डिंग बार्सिलोना's परफॉर्मेंस। And yeah, that's it from this video. I'll be soon back with another video of 2 of my favorite teams, and yeah, meet you or see you very very soon. तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए।